वे आंखें पाठ अगली अनुवृत्ति में आज हम उसके आगे का भाग लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ, पद का दूसरा अनुच्छेद। लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। लहराते, लहलहाते हुए, झूमते हुए। द्रग आँखों, बेदखल अधिकार से वंचित। तृण तिनका, आँखों का तारा अत्यंत प्रिय, बहुत अधिक प्यारा। कारकुन जमींदार के कारिंदे। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। इन पंक्तियों में कवि किसान की बदहाल होती हुई जिंदगी का वर्णन करता है कि किन कारणों से कैसे आज किसान इस स्थिति में पहुंचा है, उस पर वह प्रकाश डालता है। लहराते वे खेत द्रगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। किसान अपने अतीत को याद करता है, जिन खेतों से जिनका आज वह अधिकारी नहीं रहा, जिन खेतों के अधिकार से वह वंचित हो गया, जिन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया, उसका अधिकार छीन लिया गया, उन खेतों की वह लहलहाती हुई फसलें उसकी आँखों के समक्ष आज भी घूमती रहती हैं। उन लहराते हुए हरे भरे खेतों का दृश्य उसकी आँखों में आज भी घूम जाता है, बार बार स्मरण में आ जाता है, जिन खेतों से उसे अब जमींदारों के द्वारा बेदखल कर दिया गया, अर्थात जमींदारों ने उन खेतों को हड़प लिया है, वह उसकी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। जिन खेतों के हरे भरे एक एक तिनके से उसका संपूर्ण जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण ही नहीं था, अपितु आनंद का, अत्यंत आनंद से आप्लावित था। जिन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है, कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी और उसके संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाती थी, जो आज सब कुछ समाप्त हो गया है, आज वर्तमान में नहीं रहा। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। उसका जो आँखों का तारा अत्यंत प्रिय जो पुत्र था, जिसे जमींदारों के कारिंदों ने लाठी से पीट पीट कर उसके जवान बेटे को मार दिया,
उसके जिस जवान बेटे को, जो उसकी आंखों का तारा था, अत्यंत प्रिय था, बहुत अधिक प्रिय था, उस युवा पुत्र को जिन जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, आज भी उसकी आंखों के सामने किसान के उस पुत्र का चित्र घूमा करता है। वह एक पल को भी विस्मृत नहीं होता। यह अत्यंत ही उसके जीवन की दुखद घटना है। एक बार पुनः किसान अपने अतीत की याद करता है तो उसे अपने आंखों में वह दृश्य घूम जाता है कि जब उसके खेतों में हरी भरी हरियाली थी, फसलें लहलहाया करती थी, झूमा करती थी, वह उन खेतों की हरियाली से, उन खेतों की मलकियत से, यानी उन जो उसके खेत थे उसके स्वामित्व से उसे बेदखल कर दिया गया, जिनसे उसे वंचित कर दिया गया। जमींदारों ने उसकी समस्त जमीन को हड़प लिया। उन खेतों की उसको स्मृति आंखों में बार बार कौंध जाती है। जिन खेतों के हरे भरे एक एक तिनके से संपूर्ण हरियाली उसके जीवन को सुखमय बनाती थी, उसका संपूर्ण जीवन जिन खेतों की हरियाली से आनंदित था, उन खेतों का दृश्य उसकी आंखों के सामने अतीत के सुखद स्वप्न की भांति घूम जाता है। और आंखों ही में घूमा करता, बार बार इतना ही नहीं, वह उसका जो युवा पुत्र था, जो जवान पुत्र जमींदारों के कारिंदों के द्वारा लाठी से पीट पीट कर मार दिया गया, उस अत्यधिक प्रिय पुत्र का स्मरण, उसका दृश्य, उस पुत्र की छवि उसके आंखों के समक्ष निरंतर घूमती रहती है, जिन्हें वह कभी भी भूल नहीं पाता। अब भाव विशेष में देखेंगे। इन पंक्तियों में जमींदारों के अत्याचारों का वर्णन है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पिटकर मरे पुत्र में दृश्य बिंब सजीव हो उठता है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। आंखों में घूमना, आंखों का तारा मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। ये दोनों ही मुहावरे हैं। भाषा में लाक्षणिकता है, यानी भाषा लाक्षणिकता प्रधान है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अब इस पैराग्राफ के कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? तो अभी इसमें देखा कि खेती के कारण किसान का जीवन अत्यंत समृद्ध था, जीवन उसका खुशहाल था। खेतों में हरियाली लहराती थी, अर्थात फसलें हरी भरी थी। फसलों से सुसज्जित खेतों से समृद्धि प्राप्त किसान का जीवन अत्यंत आनंद से भरा हुआ था। उसकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, जिससे किसान का जीवन खुशहाल था। दूसरा प्रश्न है, आंखों का तारा कौन था? वह किसान की आंखों के सामने क्यों घूमता है? तो आंखों का तारा किसान का जवान बेटा था। उसकी हत्या जमींदार के कारिंदों ने लाठी से पीट पीट कर दी थी। किसान की आंखों में उस अत्यधिक प्रिय पुत्र का आज ना होने पर भी दृश्य लगातार आंखों में घूमा करता है। कारकुनों ने क्या किया था? तो कारकुनों, वो जमींदार के कारिंदे जो उनके साथ अंगरक्षक के रूप में
हाँ हजूरी करते थे, रहते थे। तो कारकुन जमींदार के कारिंदे होते थे। वे जमीन पर कब्जा करने का काम करते थे। उन्होंने किसान के जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। इसके बाद अगली अन्विति में, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आहा आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। महाजन साहूकार, ऋणदाता ऋण देने वाले। कौड़ी 1 पैसा, कुर्क नीलाम, बरधों की जोड़ी बैलों की जोड़ी, उजरी उजली, सिवा उसके बिना, दुहाने दूध दुहने के लिए, आह आह आंखों में नाचना, बार बार सामने आना। ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अब बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। इतना ही नहीं, कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय स्थिति में उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि किसान कर्ज में डूब गया। महाजन ने जो कर्ज दिया था निरंतर, उससे वह कर्ज में डूबता चला गया और महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को कुर्क कर दिया, नीलाम करा दिया। बिका दिया घर द्वार, जो उसका घर आदि था, स्थायी संपत्ति, उसको भी महाजन ने ऋण वसूली में बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। परंतु अपने ऋण की ब्याज की पाई पाई चुका ली। महाजन ने उसकी समस्त स्थायी संपत्ति को बिकवाकर अपने धन और ऋण की एक एक पाई पाई उससे वसूल ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा कब हुई? आंखों में चुभती, निरंतर उसको सालती है, टीसती है, जो उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया गया। उसकी बैलों की जोड़ी को नीलाम कर दिया गया उस महाजन के कर्ज को चुकाने के लिए। यह बैलों की जोड़ी की स्मृति किसान की आंखों में आज भी चुभती है, उसके हृदय को अत्यंत पीड़ा पहुंचाती है, जिससे उसके जो रोजगार का साधन था, जो कृषि करने का साधन था, वह भी उससे छीन लिया गया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आते देती। किसान के पास एक उजरी नाम की गाय भी थी, जो उजले रंग की, सफेद रंग की थी, जिसका नाम उजरी कहकर जिसको वह पुकारता था। तो उजरी जो किसी और को दूध दुहने के लिए अपने पास आने नहीं देती थी, अर्थात किसान से ही अत्यंत लगाव के कारण किसान ही उसका दूध निकालता था, दूध दुहता था, और कोई और उस
गाय के पास नहीं जा पाता था। आह आंखों में नाचा करते, उजड़ गई जो सुख की खेती। जो किसान के पास दुधारू उजरी गाय थी, जिसे वह प्यार से उजरी कहता था, वह उसके सिवा किसी और को अपने पास दूध दुहने नहीं आने देती थी। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ गया। इन सब बातों को याद करके किसान अत्यंत व्यथित होता है। उसके हृदय से आह निकलती है। दुख के कारण, अत्यंत व्यथा के कारण हृदय उसका आहत है, आह निकल पड़ती है, टीस निकलती है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचते हैं। उसकी सुख भरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह अत्यंत हताश और निराश हो चुका है। महाजन ने किसान को जो ऋण दिया था, उस धन की वसूली के लिए और उसके ब्याज के लिए महाजन ने उसकी स्थायी संपत्ति को भी नीलाम करा दिया। यहाँ तक कि उसकी सुंदर सुडौल बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करा दिया और अपनी एक एक पाई पाई ऋण की उससे वसूली चुकता कर ली। और इतना ही नहीं, उसकी किसान की जो अत्यंत प्रिय उजरी नामक गाय थी, जिसे वो प्यार से उजरी बुलाता था, वह गाय भी जो खूब दूध देती थी और किसान ही उसका दूध निकालता था, दूहता था। मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ गया। इन सब बातों को याद करके किसान का हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता है और ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने आज भी घूमते हैं। उसकी संपूर्ण सुख भरी खेती उजड़ गई। जो कुछ उसका घर संसार था सुखद, वह सब का सब उजड़ गया। काव्य सौंदर्य में देखेंगे तो इन पंक्तियों में किसान पर महाजनों के अत्याचार का वर्णन हुआ है, अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल व गाय बेचने का अत्यंत कारुणिक दृश्य बिंब उपस्थित हुआ है। घर द्वार की कौड़ी नेना किसे कब में अनुप्रास अलंकार है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना आदि मुहावरों का सुंदर सार्थक प्रयोग है। और देशज शब्द बर्धों का सटीक प्रयोग किया गया है, जो भाव की अभिव्यक्ति करने में सफल है। और इन पंक्तियों में ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। अब कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है इन्हीं पंक्तियों से, उन्हें देखेंगे। महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए। पहला प्रश्न है, महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए। तो इसका उत्तर होगा कि महाजन ने किसान से अपने ऋण की वसूली के लिए उसके खेत, उसका घर सब नीलाम करवा दिए। ब्याज की वसूली के लिए उसने किसान को बेघर कर दिया, उसकी स्थायी संपत्ति को नीलाम करवा दिया और एक एक कौड़ी कौड़ी अर्थात एक एक पाई पाई महाजन ने अपनी ऋण की वसूली, यहाँ तक कि ब्याज की भी वसूली उसको किसान पर दया नहीं आई। अगला प्रश्न है कि उजरी कौन थी। उजरी कौन थी, किसान उसे इतना याद क्यों करता है। तो उत्तर है कि उजरी किसान की प्रिय दुधारू गाय थी। वह किसान के अतिरिक्त किसी और दूसरे व्यक्ति को अपने पास दूध दूहने के लिए आने नहीं देती थी। इस कारण किसान को उसकी बहुत अधिक याद आती है।
इस कारण से किसान को उजरी की बहुत अधिक याद आती है, क्योंकि किसान की दुधारू गाय थी उजरी, जो उसे अत्यंत प्रिय थी। और उजरी किसान के अतिरिक्त किसी और को अपने पास दूध दूहने के लिए आने नहीं देती थी, इसलिए किसान को उसकी बहुत अधिक याद आती है। अगला प्रश्न है, किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई? किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई? तो उत्तर है, किसान ने लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लिया, क्योंकि कृषि पर लगान देना होता है, टैक्स आदि। तो लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लिया, इसके बाद वह अपना कर्ज चुका नहीं पाया। तो कर्ज न चुका पाने के कारण वह कर्ज के साथ ब्याज और बढ़ता चला गया, और उसका महाजन ने सभी कुछ नीलाम कर दिया, घर, खेती आदि, बैलों की जोड़ी, उसकी यहाँ तक कि गाय भी बिक गई। तो इसलिए उसके सुख की खेती उजड़ गई।